नमस्कार, मैं उमेश कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं एच न्यूज़। मैं इस समय पहुंचा हूं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुमाया में। अब आपको दिखाते हैं खबर का असर। जैसे कि मैंने अभी 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी, बड़ा गांव में जो सिया राम है उनके हाथ और पैर पूरा जिस्म काला पड़ रहा था। तो वहां पे मैंने डॉक्टर साहब, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को फ़ोन करके अवगत कराया था। सीएमओ शाहजहांपुर को अवगत कराया था। तो उस खबर का असर होते ही आज उस परिवार को जो है, उस पीड़ित परिवार को जो है शाहजहांपुर के लिए घर से लेकर एम्बुलेंस के द्वारा शाहजहांपुर के लिए रेफ़र किया गया है। अब देखते हैं किस तरह की उनकी इलाज होती है और रेफ़र किए गए हैं। पुमाया CSC से शाहजहांपुर के लिए रेफ़र किए गए हैं। ये पूरा परिवार है, देख लीजिए। कैमरामैन से कहेंगे जरा इन्हें दिखाएं किस तरह से परिवार है। इनके पूरे हाथ और पैर, आगे बढ़ के आओ जरा, हाथ और पैर बिल्कुल काले पड़ रहे हैं, ज़रा दिखाएं। और ये अपने परिवार के करीब 7-8 लोग हैं, सभी 8 लोग हैं, सभी के जो हैं हाथ पैर बिल्कुल काले पड़ रहे हैं। और इसी बीमारी के अंतर्गत इनकी एक बहन का जो है परसों देहांत भी हो चुका है। तो आज ये लोग जो हैं शाहजहांपुर के लिए रेफ़र किए गए हैं। और चलते हैं बात प्रभारी से, क्या कुछ कहना चाहेंगे। अब मैं पहुंचा हूं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MK सिंह के पास। कुछ जानकारी मिली थी कि कल डॉक्टर साहब जो है बड़ा गांव जो सिया राम के घर पे जिसके हाथ पर जो है काले पड़ रहे थे उसके गए थे। तो डॉक्टर साहब से जानकारी चाहेंगे कि किस तरह की बीमारी है, क्या कुछ आपने देखा वहाँ पे। कल हम लोग बड़ा गांव में करीब दोपहर में गए थे और परिवार के सभी सदस्यों से हमारी वार्तालाप और उनका परीक्षण किया गया। उसमें हमें कुछ चीज़ें कॉमन, मतलब जो एक ही परिवार के सभी लोगों को देखने को मिली। जैसे लक्षण प्रतीत हो रहे थे, जैसे वो बता रहे थे कि साहब हम चेहरे पे सूजन है, उनके हाथ पैरों में और शरीर में सूजन है। उसके बाद उसमें इनको जो पहला व्यक्ति है सिया राम, उसको ऑनसेट, मतलब जो पहली बार बीमारी हुई उसको हम लोग ऑनसेट कहते हैं कि डिजीज़ कब आई। उसने बताया हमको कि साहब हमको पहली बार दिक्कत 7 से 8 महीने पहले हुई थी। उसमें उसने बताया कि हमें साहब शरीर में सूजन हुई, उसके बाद शरीर में थोड़े थोड़े से रैशेज आए और वो थोड़े से बड़े दाने बन गए। उसके बाद उनकी चमड़ी का रंग काला पड़ गया और आंखों में लालपन और उनकी आंखों से पानी आ रहा था। ये लक्षण जो हम लोगों ने उस परिवार में 2 छोटे बच्चों समेत टोटल 8 लोग थे, ये लक्षण जो ये सभी लोगों में पाए गए जो है। सर इसमें उनकी एक लड़की जो है एक्सपायर भी हो चुकी है। हाँ, ये 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले वो भी बता रहे थे कि वो भी काफ़ी समय से पीड़ित चल रही थी और वो जैसा कि आपने कहा कि 2-3 दिन पहले एक्सपायर कर गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। और सर कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो है सारे परिवार की जो है आंखें भी लाल हो रही हैं। मैंने बताया ना, उसमें मेनली शरीर में सूजन आ रही है, चकत्ते पड़ने के बाद पूरी स्किन काली पड़ जा रही है, आंखों में लालपन या पीला लालपन लेकर के आंखों से पानी आ रहा है। ये मे बी अब इसकी हम लोग स्पॉट डायग्नोसिस तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन मे बी जो लग रहा है कि पूरे परिवार का व्यक्ति पीड़ित है तो मे बी न्यूट्रिशनल या ऑटोइम्यून हो सकता है। तो सर अभी ये लोग जो है कहाँ के लिए रेफर किए गए हैं। मेरे भ्रमण के पश्चात मैंने अपने अधीक्षक महोदय को अवगत कराया कि ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इनको उच्च संस्थान हेतु संदर्भित कर दिया जाए ताकि इनकी प्रॉपर डायग्नोसिस बनने के लिए इनकी जांचें हो सकें। तो आज हमारे यहाँ से एम्बुलेंस द्वारा उनको उच्चीकृत संस्थानों के लिए संदर्भित कर दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद। अब हमारे साथ में मौजूद हैं पुमाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, बड़ा गांव के जो पीड़ित परिवार है, जो जिन लोगों के हाथ पर जो काले पड़ रहे थे, उन्हें आपने कहाँ के लिए रेफ़र किया है। सर देखिए, हमने परसों स्वयं जाकर के गांव का भ्रमण किया था और लोगों से बात की थी, उनके लक्षण भी देखे थे। फिर उसके बाद में कल मैंने अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम में डॉक्टर MK सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ, और उनके साथ अन्य स्टाफ को भेजा था। उन्होंने उनका विधिवत निरीक्षण करने के पश्चात तय किया, डिसाइड किया कि ये बीमारी जो है
पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो सकती है या फिर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम टाइप की बीमारी हो सकती है। इसी के लिए आज मेडिकल कॉलेज में रिफ़र किया गया है। विधिवत बीमारी के बारे में जानकारी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सर कितने लोगों को रेफर किया गया है? 7 लोगों को रेफ़र किया गया है।